अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। तो वो स्टूडेंट जो फिनलैंड में पीएचडी करना चाहते हैं, तो पीएचडी की जो अपॉर्चुनिटीज़ अभी अवेलेबल हैं जिसमें आप अप्लाई करना चाहें, तो कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं, कौन कौन सी यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई करना चाह रहे हैं या कर सकते हैं, तो इस वीडियो में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन शेयर करने लगा हूँ। तो आपने वीडियो को एंड तक देखना है। इंशाल्लाह आपको तमाम तर चीज़ें जो है ना, फिनलैंड की जो पीएचडी की अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं या डॉक्टर अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, वो कौन कौन सी होती हैं, किस में एप्लीकेशन प्रोसीड करनी होती है, डॉक्यूमेंटेशन क्या होती है, ईच एंड एवरीथिंग आपको यहाँ पे इसी वीडियो में बताने लगा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप फिनलैंड में पीएचडी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आपको एज ए स्कॉलरशिप स्टूडेंट सिलेक्ट नहीं करते हैं। लाइक एक कुछ गवर्नमेंट बेस्ड स्कॉलरशिप होते हैं जो बैचलर मास्टर और पीएचडी के लिए होते हैं, जो सिर्फ और सिर्फ आपको बेनिफिट्स प्रोवाइड करते हैं। लेकिन फिनलैंड जो है ना, आपको जो पीएचडी या डॉक्टर की पोजीशन जो प्रोवाइड करता है वो सैलरी बेस्ड होती है, एम्प्लॉयमेंट बेस्ड होती है। लाइक आपको हर मंथ सैलरी दी जाती है, जैसे कि लाइक आपकी वहाँ पे जॉब लगती है, ठीक है। और इसके साथ साथ वहाँ पे जो रिसर्च होती है वो इंग्लिश स्टार्ट में होती है, लाइक इंग्लिश में होती है। अगर आपका फोकस है स्ट्रांग लाइक इंजीनियरिंग में, टेक्नोलॉजी में या अप्लाइड साइंसेज में, इसके अलावा किसी भी डिपार्टमेंट में अगर है, तो आप फिनलैंड को जो है ना कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो है ना आपको कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट्स भी मिलते हैं विद इंडस्ट्री, यूरोपियन रिसर्च नेटवर्क्स या ग्लोबल लैब्स के साथ साथ। लाइक यहाँ पे मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज यहाँ पे आपको अवेलेबल होती हैं। अगर आप यहाँ पे अप्लाई करना चाहते हैं तो इस कंट्री को आप फॉर पीएचडी कंसिडर कर सकते हैं। अभी जो एक्टिव जो भर्ती जा रही है पीएचडी पोजीशन की, उसमें कुछ यूनिवर्सिटीज यहाँ पे मैंने शॉर्टलिस्ट की हैं जो कि अभी इनकी पोजीशन एक्टिव है। लाइक फर्स्ट यूनिवर्सिटी जी टेम्पेयर यूनिवर्सिटी, ठीक है जी। अगर आपका डिपार्टमेंट लाइक किसी भी से है, लाइक इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से है, रोबोटिक्स से है, एआई है, सिग्नल है, हेल्थ साइंसेस है, ठीक है जी। ऑल ओपन पीएचडी रिसर्चर जॉब्स यहाँ पे अवेलेबल है, जो कि आपको फुल टाइम कॉन्ट्रैक्ट बेस की सूरत में आपको यहाँ पे अवेलेबल है, मिल रही है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे अप्लाई करना चाहते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ यहाँ पे आपको सुपरवाइजर जो प्रोजेक्ट बेस होती हैं, ये सुपरवाइजर की ग्रांट्स होती है, उसकी बेस पे भी आपको यहाँ पे प्रोजेक्ट्स मिल जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे लाइक अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं, यहाँ पे पहले लिंक को मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि किस तरह से आपने अप्लाई करना होता है। सिंपली ये लिंक मैंने ऐड कर दिया है, ठीक है। सिंपली इस लिंक पे आप क्लिक करोगे, ठीक है। आप जैसे ही उस लिंक पे क्लिक करते हो तो उस यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल जो पोर्टल है वो यहाँ पे ओपन हो जाता है। अब यहाँ पे देखिए जी, पोर्टल आपके स्क्रीन के सामने ओपन हो गया। अब यहाँ पे देखिए, अब कुछ यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है जिसकी डिटेल आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल पेज को जो है ना आपने इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लेना है, अगर पेज जो है ना अदर लैंग्वेज पे ओपन होता है तो, ठीक है, ट्राई कर लेना, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए जी, डॉक्टर रिसर्चर्स, इसकी जो पोजीशन है 4 दिसंबर 2025 तक है, ठीक है। इसके अलावा पोस्ट डॉक्टरल की यहाँ पे देख सकते हैं 28 नवंबर 2025 तक है। इसके अलावा यहाँ पे देखिए जी, डॉक्टर रिसर्चर होगा, पोस्ट पोस्ट डॉक्टर रिसर्चर हो गया, यूनिवर्सिटी लेक्चरर हो गया, ठीक है, पोस्ट डॉक्टर रिसर्चर हो गया, ठीक है। यहाँ पे मल्टीपल पोजीशन जो है ना यहाँ पे एक्टिव है, ठीक है, अभी भी एक्टिव है, जिसमें आप अप्लाई करना चाहते हैं अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो मैरी क्यूरी की अपॉर्चुनिटीज होती हैं डॉक्टर की, वो भी यहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है। आप जिस भी अपॉर्चुनिटी के अंडर आप अप्लाई करना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पे मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज की डिटेल यहाँ पे मिल रही है। आप यहाँ पे अपनी चॉइस के मुताबिक, अपने एजुकेशन बैकग्राउंड के मुताबिक अपनी सिलेक्टेड अपॉर्चुनिटी को यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे और उसी में एप्लीकेशन जो है ना आप फाइनलाइज करेंगे, ठीक है। ये सारी पोजीशन जैसे कि कोई जॉब्स एडवर्टाइज की जाती है, सेम इसी तरह से यहाँ पे जो है ना जॉब्स की एडवर्टाइजमेंट की जाती है। अब जो जॉब्स आपके एकेडमिक बैकग्राउंड के रेलिवेंट है, आप उसको प्रेफर करें फर्दर और उसमें एप्लीकेशन जो है ना आप फाइनलाइज करेंगे। एप्लीकेशन का मेथड भी सिंपल होगा, इस लाइक इस पे आपने क्लिक करना है, इसकी फर्दर जो कंप्रीहेंसिव डिटेल होगी, हाउ टू अप्लाई, रिक्वायरमेंट, ईच एंड एवरीथिंग आपको यहाँ पे मिल जाएगी। स्पेसिफिक यहाँ पे पोर्टल ओपन हो जाएगा, यहाँ पे देखिए जी, इसको एक्सेप्ट ऑल, जॉब की डिस्क्रिप्शन क्या है, रिक्वायरमेंट्स क्या है, ठीक है, ये ऑफर क्या कर रहे हैं आपको, ठीक है, अप्लाई किस तरह से करनी है, ईच एंड एवरीथिंग उसी स्पेसिफिक एप्लीकेशन के पोर्टल पे यहाँ पे आपको मिल जाएगी। लाइक यहाँ पे देखिए सबमिट एन एप्लीकेशन, ठीक है, सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाती हैं। उसके बाद जो सेकंड अपॉर्चुनिटी है वो है जी आर्ट यूनिवर्सिटी, ठीक है। अब इस यूनिवर्सिटी में आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ऑटोमेशन, एनर्जी टेक्नोलॉजी, मैन्युफैक्चरिंग, डिज़ाइन, मटेरियल साइंस, किसी भी डिपार्टमेंट में आप अप्लाई करना चाहते हैं तो इस अपॉर्चुनिटी के अंडर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इनके दोनों ऑफिशियल लिंक्स मैंने यहाँ पे ऐड कर दिए हैं। लिंक्स को विजिट करेंगे, तमाम तरह जो जॉब्स की एडवर्टाइजमेंट होगी वो यहाँ पे मिल जाएगी और आप अपनी सिलेक्टेड अपॉर्चुनिटी में जाके एप्लीकेशन फाइनल सबमिट करेंगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे मैंने आपको दिखाया, ठीक है, सेम इसी तरह से ओपन होंगे, दोबारा ओपन करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद है यूनिवर्सिटी अवोलो, ठीक है।
फॉर पीएचडी या डॉक्टर रिसर्चर पोजीशन। ठीक है, रोबोटिक्स है, एआई है, इन्वायरमेंटल है, हेल्थ साइंसेज है, मेडिकल है, हेल्थ है, या आपका मटेरियल इंजीनियरिंग है, 67G कम्युनिकेशन है। ठीक है, इसमें भी अगर आप इंटरेस्टेड हैं, अप्लाई करना चाह रहे हैं, इधर भी मैंने लिंक इसका ऐड कर दिया है। लिंक पे जाएंगे, अपनी एप्लीकेशन फाइनलाइज करेंगे। ठीक है, उसके बाद है यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ की। अब यहाँ पे ये भी पीएचडी है। ठीक है, डॉक्टर रिक्रूटमेंट कॉल्स, अब ये भर्ती जो की जा रही है, फुल्ली फंडेड स्पेसिफिक पीएचडी ट्रैक्स आप यहाँ आपको यहाँ पे अवेलेबल हैं, जो कि आपको एज ए रिसर्च कॉन्ट्रैक्ट की बेस पे प्रोवाइड की जाती है। वेदर आपका डिपार्टमेंट साइंस से है, इंजीनियरिंग से है, लाइफ साइंसेज है, तो आप इस यूनिवर्सिटी को कंसीडर कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, दोनों लिंक भी यहाँ पे मैंने ऐड कर दिए हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाती है LUT यूनिवर्सिटी, डॉक्टर प्रोग्राम रिक्रूटमेंट। अब यहाँ पे क्या है, थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे एनर्जी, मैकेनिकल, जो लाइक ये सारे इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है। ठीक है, अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं तो इस यूनिवर्सिटी को भी आप कंसीडर कर सकते हैं। लिंक यहाँ पे ऐड कर दिया है, इस लिंक पे जाके आपने एप्लीकेशन जो है ना फाइनलाइज करनी है। ठीक है, उसके बाद एडिशनल जो ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म्स है जहाँ पे पीएचडी की लिस्टिंग की जाती है। ठीक है, डेली बेसिस पे, लाइक फर्स्ट लिंक है जी एकेडमिक पोजीशन फिनलैंड। ये लिंक है, इस लिंक पे जाके आप जो भी पोजीशन रेगुलरली की बेस पे एडवर्टाइज की जाती हैं उसकी डिटेल आपको यहाँ पे मिल जाएगी। ये देखिए जी, ये सारे यूनिवर्सिटी ऑफ को टेम्पियर यूनिवर्सिटी, अब जिस भी पोजीशन में आप अप्लाई करेंगे ना, यहाँ पे आपको उसकी एडवर्टाइजमेंट मिल जाएगी। ठीक है, उसके बाद यूरैक्स फिनलैंड, इस पे भी क्लिक करेंगे, वेबसाइट ओपन हो जाएगी। इधर भी सारी जॉब्स जो डेली बेसिस पे एडवर्टाइज की जाती हैं वो भी यहाँ पे आपको मिल जाएंगी। ठीक है, उसके बाद रिसर्च डेट FI, फिनिश गवर्नमेंट रिसर्च पोर्टल, इसमें भी आप अप्लाई करना चाहें, फील्ड अपना मेंशन करेंगे, यूनिवर्सिटी मेंशन करें, डेडलाइन देखेंगे, फंडिंग टैब देखेंगे, फिर उसी सिलेक्ट यूनिवर्सिटी में अप्लाई करेंगे। एप्लीकेशन के टिप्स क्या होंगे कि एप्लीकेशन आपने किस तरह से कंप्लीट प्रिपेयर करनी है। एप्लीकेशन के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपने अपना रिसर्च एरिया मैच करना है। वेदर जिस भी अपॉर्चुनिटी में आप अप्लाई करना चाह रहे हैं ना, आपने अपनी प्रीवियस जो क्वालिफिकेशन है, एकेडमिक है, आपके रिसर्च स्किल्स हैं, ठीक है, प्रोजेक्ट्स हैं, जो भी चीज़ें हैं एकेडमिक रेलिवेंट जो आपने MS MPhil में की हुई है, उसको मद्देनजर रखते हुए आपने फर्दर अपॉर्चुनिटी को देखना है कि आया कि उसी सिलेक्टेड अपॉर्चुनिटी के मुताबिक आपकी प्रोफाइल बन रही है स्ट्रांग के नहीं। अगर आपको लगता है कि आपकी प्रोफाइल स्ट्रांग है, फिर उसी सिलेक्टेड अपॉर्चुनिटी में आपने एप्लीकेशन फाइनलाइज करनी है। फिर उसी सिलेक्टेड अपॉर्चुनिटी को देखते हुए आपने स्ट्रांग CV बनानी है, मोटिवेशन लेटर उसी की बेस पे बनाना है, रिसर्च स्टेटमेंट बनानी है। फिर आपके पास सारे एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट होनी चाहिए, सर्टिफिकेट आपके पास नहीं है, नो इशू, DMC या ट्रांसक्रिप्ट की बेस पे आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप एप्लीकेशन से पहले सुपरवाइजर से कांटेक्ट करते हो फॉर एक्सेप्टेंस या सुपरविजन, ऑप्शनल होता है लेकिन हेल्पफुल भी होता है। ठीक है, वो भी आपने कांटेक्ट कर लेना है। आप उसी सिलेक्टेड यूनिवर्सिटी की फैकल्टी पे जाते हैं, वहाँ पे आपको सारे प्रोफेसर की डिटेल मिल जाती है। जिस प्रोफेसर का रिसर्च एरिया आपकी प्रोफाइल के साथ मैच कर रहा होता है, आपको उससे कांटेक्ट करना पड़ता है, ईमेल करनी पड़ती है फॉर एक्सेप्टेंस, वो रिस्पांस देता है पॉजिटिव, फिर आप उसी सिलेक्टेड अपॉर्चुनिटी के अंदर एप्लीकेशन फाइनलाइज करते हो। ठीक है, और ये आपने माइंड में रखना है। ठीक है, फिनिश यूनिवर्सिटीज होती हैं, उनकी जो एक फिक्स डेट होती है वो एक्सटेंड नहीं होती, तो आपको डेडलाइन से पहले पहले अपनी एप्लीकेशन को फाइनलाइज करना है। इसमें एप्लीकेशन के लिए PhD के लिए अप्रॉक्सीमेट आइल्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती। ठीक है, हाँ कुछ अपॉर्चुनिटीज ऐसी भी आ जाती हैं जहाँ पे आइल्स और टोफल रिक्वायर्ड होता है, उसकी जगह पे आपने जो है ना इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लैंग्वेज सर्टिफिकेट जो आपने लास्ट ग्रेजुएटेड यूनिवर्सिटी से बनवाना होता है वो बनवा लेंगे। ठीक है, तो ये जो बेसिक चीज़ें आपने माइंड में रखनी है। अगर आप फिनलैंड में इंटरेस्टेड हैं, अप्लाई करना चाहते हैं फॉर PhD, तो आप इन गिवन अपॉर्चुनिटीज़ में एज सुन एज पॉसिबल अपनी एप्लीकेशन जो है ना फाइनलाइज कर सकते हैं। मजीद अगर आप फिनलैंड में एप्लीकेशन प्रोसीजर मेरे थ्रू कराना चाहते हैं तो आपको व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आप उससे कॉन्टैक्ट करके पेड सर्विसेज के तौर पे आप मेरे थ्रू भी जो है ना प्रोसीजर करा सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।